हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो और गिवन इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में चेंज करना हो जिसमें सेकंड टर्म क्या हो, एब्सेंट हो। स्पेशली लिखा हो कि इस गिवन इक्वेशन को एक ऐसे समीकरण में परिवर्तित कीजिए जिसमें द्वितीय पद क्या हो, अनुपस्थित हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसमें द्वितीय पद अनुपस्थित हो, सेकंड टर्म एब्सेंट हो। देन उसके लिए एक फॉर्मूला है h बराबर माइनस का साइन a1 अपॉन में n इंटू a0। यहाँ पर a0 होता है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, a1 सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट और n ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का ऑर्डर, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उस इक्वेशन का ऑर्डर। ठीक है, तो किसी भी समीकरण को अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन में चेंज करना हो जिसमें सेकेंड टर्म एब्सेंट हो, द्वितीय पद अनुपस्थित हो या द्वितीय पद शून्य हो, कह सकते हो, सेकेंड टर्म जीरो हो, तो देन h की वैल्यू होती है माइनस का साइन a1 अपॉन n इंटू a0। यहाँ पर a0 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, a1 सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट और n इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, h की वैल्यू निकाल के हम क्या करते हैं, h की वैल्यू आने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड जिसे हिंदी में बोलते हैं संश्लेषिक विभाजन विधि। और सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है उसे हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब h की वैल्यू आते ही सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उसे हम सॉल्व करते हैं संश्लेषिक विभाजन विधि से। ठीक है, और कभी हमें कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें ये लिखा हो हमें एक इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहले मतलब कोई इक्वेशन गिवन हो हमें, ठीक है, उसके बाद वो ये कहे कि इस इक्वेशन को, मतलब ये कह दें कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके जो रूट्स हैं, हमें वो एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह दें जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से h या तो लेस देन हो या h ग्रेटर देन हो। क्या है, अगर हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी है और वो ये कहें कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स से, जिसके मूल दी गई समीकरण के मूल से h या तो कम है या h ज़्यादा है। अगर h लेस देन कह रखा है, h कम है तो h में माइनस करते हैं, h माइनस, मान लो h से कम है 2 तो h माइनस 2 लिखेंगे ना उसे। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम h माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो h बराबर 2 होगा। मतलब अगर रूट्स कम दे रखा है तो h की वैल्यू क्या होगी, जितनी वैल्यू कम है उतना ही नंबर आ जाएगा। अगर h अधिक है, h ग्रेटर देन है, तो h की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, क्योंकि अधिक है तो h प्लस 2 लेंगे आप यहाँ पर, और h प्लस 2 बराबर 0 तो h बराबर -2। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। कभी भी आपको दे रखा है कि उस इक्वेशन को फाइंड करो जिसके रूट्स दी गई समीकरण के रूट से h कम है या h ज़्यादा है। h कम है तो h बराबर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, h अधिक है तो h बराबर नेगेटिव वैल्यू लेंगे, कौन सी, जो गिवन होगी। ठीक है, और उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज़ करते हैं। मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में ही हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करना है। इसमें हम h निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ये दे रखा है तो हम h की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन होती है ऑलरेडी। ओके, तो इसको हम, इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। वो देखो, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0, और वो ये कह रहे हैं कि उस इक्वेशन को फाइंड करो जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट से 2 कम है। स्पेशली लाइन गिवन है आपको, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर लेस देन बाय 2 देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन को फाइंड करो जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट से 2 कम है। तो आप स्पेशली वही लाइन लिखेंगे, चूंकि रूट्स क्या है, गिवन इक्वेशन फर्स्ट के रूट से 2
लेस देन है, 2 कम है, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दी तो पूरी लाइन लिखेंगे। चूंकि मूल दी गई समीकरण फर्स्ट के मूलों से 2 कम है, इसलिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2। 2 कम है तो h बराबर प्लस 2, h ग्रेटर देन होता तो h बराबर -2 आता। ठीक है, सो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड मतलब संश्लेषिक विभाजन विधि से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड संश्लेषिक विभाजन विधि से, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें हम चेक करते हैं जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3, उससे नीचे वाली सारी पावर्स इसमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हम पहले 0 बनाते हैं, 0 मल्टीपल करके बनाते हैं। इसमें देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 से छोटी 3, 2, 1 सारी पावर्स हैं। इसमें अगर नहीं होती तो वो हम पहले लिखते फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते। ठीक है, अब जो हमारे ये हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक के जो कोफिशिएंट्स है सभी के, वो हम पहले लिखेंगे। क्या है, 1, -3, 2 और -5। ठीक है, तो 1, -3, 2 और -5 ये लिख दिया हमने। फिर हम स्टेप से लाइन लगाएंगे, फर्स्ट टर्म के नीचे 0 लिखेंगे और फिर से लाइन लग जाएगी स्टेप्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे h की वैल्यू। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगी, h की वैल्यू जो आपके पास है। अब यहाँ पे हमेशा 0 आता है। अब इन दोनों का सम करोगे, क्या आएगा 1, फिर जो यहाँ आया उसको इस h की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। 1 2 2 तो वो वैल्यू आती है यहाँ। अब इन दोनों का फिर से सम करोगे, -1, इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 2 × -1 -2, इन दोनों का सम करोगे 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा 0। अब इन दोनों का सम करोगे -5। अब जो लास्ट वाली वैल्यू है, एक एक वैल्यू को हम बाहर निकालते जाते हैं। अब -5 को हम बाहर निकाल देंगे और इधर बना लेंगे बॉक्स। ठीक है, इधर फिर से वही h की वैल्यू लिख देंगे 2। ठीक है, अब दोबारा से फर्स्ट टर्म के नीचे 0, इन दोनों का सम 1, दोनों का मल्टीप्लाई 2, दोनों का सम करोगे 1, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2, इन दोनों का फिर से सम करोगे 2, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब इसके नीचे फिर से 0, इधर h की वैल्यू, दोनों का सम 1, दोनों का मल्टीप्लाई 2, दोनों का सम किया 3, तो ये लास्ट वाली वैल्यू 1 हमारी बाहर रह जाती है। ठीक है, और जो ये 1 होती है ये होता है हमारा A0 में काउंट होता है। 1 A0 में काउंट होता है। ये जो बाहर निकला है A1, ये A2, ये A3, इस टाइप से नीचे से ऊपर की तरफ ये वैल्यूज़ होती है A0, A1, A2, A3 जितने भी होंगे आपके। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अतः अभिष्ट समीकरण, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अभिष्ट समीकरण मतलब ये कह सकते हैं, अतः अभिष्ट समीकरण क्या आ जाएगी, A0 से स्टार्ट होगी और हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास वैसी ही जो आपकी गिवन इक्वेशन में क्यूब, तो A0 x की क्यूब प्लस A1 x स्क्वायर प्लस A2 x प्लस A3 बराबर 0। मतलब A0 लिख के x की हाईएस्ट पावर लिखोगे और पावर कम करते करते कांस्टेंट तक आपने लिखना होता है। ठीक है, अब इस A0, A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज पुटअप करोगे। A0 की वैल्यू है 1, तो 1 × x की क्यूब A1 × x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस A2 की वैल्यू 2, तो प्लस 2x प्लस A3 की वैल्यू -5, तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पर -5 बराबर 0। तो क्या आ गई, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x -5 बराबर 0। अब ये इक्वेशन उस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से 2 लेस देन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है, चूंकि रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से 2 कम है इसलिए h की वैल्यू 2। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए आपने x की हाईएस्ट से लोएस्ट वाली सारी टर्म्स देखनी है, प्रेजेंट है या नहीं क्वेश्चन में। वो प्रेजेंट है इसमें, बाय चांस अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर इनके कोफिशिएंट्स देखेंगे क्या है, वो लिखेंगे 1, -3, 2 और -5 ये लिख दिया। फिर नीचे फर्स्ट टर्म के नीचे हमेशा 0 और लाइन लगा देंगे। इधर आएगी h की वैल्यू, इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस स्टेप से करते जाएंगे और एक एक वैल्यू बाहर करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास लास्ट एक वैल्यू यहाँ पर नहीं रह जाती। इस स्टेप से A0, A1, A2, A3 नाम देंगे। फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, A0 × x की हाईएस्ट पावर, और वो पावर जो आपकी गिवन इक्वेशन में है वो ही यूज़ होती है। ठीक है, तो A0 x की क्यूब प्लस A1 x स्क्वायर प्लस A2 x प्लस A3 बराबर 0 वैल्यूज पुटअप की, तो इस स्टेप से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है और उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को एक ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करो, इस ऐसी इक्वेशन में चेंज करो जिसमें सेकंड टर्म क्या हो, नहीं हो, सेकंड टर्म क्या हो, एब्सेंट हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो जिसमें सेकंड टर्म एब्सेंट हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर -a1 अपॉन में na0। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म को एब्सेंट करने के लिए, सेकंड टर्म एब्सेंट करने के लिए क्या होता है, फॉर सेकेंड टर्म एब्सेंट h बराबर -a1 अपॉन में n इंटू a0। सेकेंड टर्म के एब्सेंट होने के लिए h बराबर होता है -a1 अपॉन में n इंटू a0। हेयर a0 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म x की पावर 4, इसका कोफिशिएंट 1, तो a0 1, a1 सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 8, n इक्वेशन का ऑर्डर मतलब पावर है 4, तो 4। दैट इम्प्लाइज h में फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो माइनस का साइन 8 अपॉन में 4 इंटू 1, 4 से काटोगे 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो h आ गया हमारे पास। h आते ही हम क्या करते हैं, हमें इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें सेकंड टर्म एब्सेंट हो, उसके लिए हमने h निकाल लिया। h आते ही हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करने से पहले हम गिवन इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर से लोएस्ट वाली सारी टर्म्स देखते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर लोएस्ट 4, 3, 2 वाली टर्म नहीं है, x की पावर 2 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो इसलिए हम उसे इसमें लिखेंगे। तो सिंस बाय इक्वेशन फर्स्ट x की पावर 4 प्लस 8x की क्यूब प्लस x माइनस 5 बराबर 0 है। दैट इम्प्लाइज इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 8x की क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीज़न मेथड मतलब संश्लेषिक विभाजन विधि से, संश्लेषिक विभाजन विधि से क्या आ जाएगा, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से इसमें x की हाईएस्ट से लोएस्ट पर सारी पावर हो गई, इसमें इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे क्या है, 1, 8, 0, 1, फिर -5 ये है। फिर इसमें इधर आती है h की वैल्यू, वो आई है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2, फर्स्ट टर्म के नीचे 0, फिर लाइन लगा देंगे। इन दोनों का सम करेंगे 1, दोनों को मल्टीप्लाई -2, इन दोनों का सम किया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -12, इधर आ गया -12। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24, इन दोनों का सम आया 25, दोनों को मल्टीप्लाई किया -50, दोनों का सम किया -55। इसको बाहर निकाल देंगे, लाइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के नीचे 0, इधर आ जाएगा फिर से h की वैल्यू -2, इन दोनों का सम करेंगे 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया -2, इन दोनों का सम किया फिर से आ गया 4, दोनों का मल्टीप्लाई किया -8, दोनों का सम किया फिर से आ गया -20। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 40, दोनों का सम किया क्या आया 65। अब इसको 65 को बाहर निकाल देंगे, इस टाइप से लाइन लगा देंगे, इधर फिर से h की वैल्यू और इधर फिर से 0, इन दोनों का सम किया 1, दोनों का मल्टीप्लाई -2, दोनों का फिर से सम किया 2, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई किया इनको -4, इन दोनों का सम किया -24। अब ये बाहर चला जाएगा, फर्स्ट टर्म के नीचे 0, इधर आ जाएगा -2। ठीक है, इन दोनों का सम किया 1, दोनों का मल्टीप्लाई -2, दोनों का सम किया फिर से 0 और ये बाहर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये आ गया हमारे पास a0, ये a1, ये a2, ये आ गया a3 और ये a4। तो a0 से स्टार्ट होगा। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अतः अभिन्न समीकरण क्या आ जाएगी, क्या आएगी अभिन्न समीकरण हमारी, a0 x की पावर हाईएस्ट क्या थी 4, तो a0 x की पावर 4 प्लस a1 x की क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 बराबर 0। a0, a1, a2, a3, a4 की वैल्यूज पुटअप करें। a0 की वैल्यू 1 तो x4, a1 की वैल्यू 0 तो 0x की क्यूब, a2 की वैल्यू -24 x स्क्वायर, a3 की वैल्यू प्लस का 65x, a4 की वैल्यू -55। तो क्या बन गया, x की पावर 4
-24x² प्लस 65x माइनस 55 बराबर 0। अब ये टर्म कौन सी आ गई जिसमें सेकंड टर्म एब्सेंट है, तो सेकंड टर्म एब्सेंट है ना, ध्यान से देखो, x की पावर 4 फिर x की क्यूब होनी चाहिए और x की क्यूब वाली इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन में आ गई जिसमें क्या है, सेकंड टर्म एब्सेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो जिसमें सेकंड टर्म एब्सेंट हो, तो h बराबर -a1/na0 यूज़ करते हैं। फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें सेकंड टर्म क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, थैंक यू।